Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you'll be fine, you'll be doing great, and you'll be enjoying your life too. My name is Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss the second type of sentence, and that is interrogative sentence. आज के क्लास में हम interrogative sentences पढ़ेंगे. What are interrogative sentences, and what are their function in common life, in daily life, in writing, in speaking. तो आज उसके ऊपर हमारी गिरफ्त इंशाल्लाह हम मजबूत करने जा रहे हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट से ज़रूर आगाह करें. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Interrogative sentences. What does interrogative sentences mean, or what does interrogative mean? It means they mean question, questions. Interrogative mean questions. When you question someone, जब आप किसी सवाल पूछते हैं तो वो जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स आपने अरेंज किए हैं, क्लास मैंने आपको फर्स्ट बताया था इन द सेंटेंस की डेफिनेशन में, अरेंजमेंट एंड डी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. अल्फाज को तरतीब देना और तरतीब को तोड़कर उसको वापस जोड़ देना, इसको बोलते हैं सेंटेंस. तो जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म, रिवर्स करते हैं. नॉर्मली तो यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को लेके आते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी हो. आज के क्लास में इसमें इनको पढ़ेंगे. सो इंटरोगेटिव मीन क्वेश्चंस. क्लियर. एंड एक अंग्रेज़ी का एक मशहूर माकूला है कि नॉलेज इज़ अ ट्रेजर. ट्रेजर मीन ख़जाना. नॉलेज इज़ अ ट्रेजर एंड क्वेश्चन इज़ द की ऑफ दिस ट्रेजर. इल्म ख़जाना है, और जब आप सवाल पूछते हो इल्म के बारे में, जो आपको आंसर्स मिलते हैं, तो ये सवाल जो है ये उसकी एक चाबी है, एक कुंजी है, ओके, एक की है. क्लास जहन में याद रखिए, नॉर्मल लाइफ में हम दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. ये नॉर्मल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ. नॉर्मल लाइफ में एक तो वो क्वेश्चंस होता है जो नीड बेस्ड क्वेश्चन होता है. नीड बेस्ड क्वेश्चन. एक होता है नीड बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है प्लांटेड क्वेश्चन. प्लांटेड क्वेश्चन. नीड बेस्ड क्वेश्चन किसे कहते हैं क्लास? लेट्स सपोज आप रास्ते पे जा रहे, ठीक है, और आप रास्ता गुम हो गए, आप वहाँ पे गुम हो गए, आपको नहीं पता. आप किससे पूछते हैं, भाई मुझे ज़रा बता दीजिए, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने किसी होटल जाना है. तो नीड बेस्ड क्वेश्चन है. किसी से आप उसका नाम पूछते हो, आप अपनी अम्मी से पूछते हो, अम्मी आज आपने क्या बनाया है, आपने क्या पकाया है. इस किस्म ये नीड बेस्ड क्वेश्चन है. क्लियर. दूसरा होता है प्लांटेड क्वेश्चन. अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि कहीं से मुश्किल अल्फाज, मुश्किल सवाल ढूंढ के निकालते हैं, गूगल देखते हैं, किससे पूछते हैं, इस गरज के कल मैंने टीचर से क्लास में यही क्वेश्चन करना है, और बस मैंने उनको पकड़ना है कि मैंने उस पर अपनी जो नॉलेज है उसको सुपीरियर साबित करना है. इसको बोलते हैं प्लांटेड क्वेश्चन. या आप अपने घर में किसी बड़े से, छोटे से, अपने दोस्तों में से कोई ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो कि जिसके आप उसके आंसर में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो उस बंदे को जकड़ने में, उस बंदे को आप इंटरेस्टेड हो कि आप उसके इल्म को थोड़ा कम जाहिर करें. तो ये बात याद रखें कि प्लांटेड क्वेश्चन डजंट हैव एनी आंसर. इसकी कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि ये आंसर के लिए पूछे नहीं जाते, ये तो बस वैसे तंग करने के लिए पूछे जाते हैं. लेकिन क्लास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आज हम इसकी फुल अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसको फुल फ्रॉम ए टू जी इसको पढ़ेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन क्वेश्चन सेंटेंसेस. क्लास जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव होते हैं, या जो हम इसको क्वेश्चंस बोलते हैं क्लास, तो ये इस क्वेश्चंस, व्हाई डू वी आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, तो इस बात को हमने, बल्कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस एक्सपीरियंस. देखते हैं क्या होता है, लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं. क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. क्लियर क्लास. मीन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. फंक्शन के लिहाज से क्लास
3 में। एक एक को फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज कंफर्मेशन क्वेश्चन। Confirmation questions. The second is information. इसमें ये दो तो आपको पता है, लेकिन कंफर्मेशन का लफ्ज़ हमने फर्स्ट टाइम यूज किया। एंड द थर्ड होता है टैग क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन: कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड टैग। आप क्वेश्चन क्यों करते हैं? किसी से कोई बात कंफर्म कर, क्या आप कल आओगे? तो आंसर यस या नो। क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं है? क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद है कि यूट्यूब पे जाके कोई दूसरे ड्रामा शामा देखना? क्लियर? तो इस किस्म की इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा क्या नाम है, क्या आप क्यों मेरी वीडियो देख रहे हैं? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल टैग क्वेश्चन में हम पूछते हैं आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर? तो आज हम इनको डिटेल से पढ़ें। क्लास कंफर्मेशन क्वेश्चन को हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं यस नो। यस नो, यस नो मीन इसका आंसर तो या होगा यस या होगा नो। क्लियर? दूसरा होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, साथ इंटरोगेटिव भी होता है। क्लियर? एंड द थर्ड जो है चॉइस, चॉइस क्वेश्चन, या इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट क्वेश्चन। क्लियर क्लास? तो ये है कंफर्मेशन क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड द थर्ड जो है चॉइस क्वेश्चन या अल्टरनेट क्वेश्चन। क्लियर क्लास? द सेम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अभी हम इसको पढ़ेंगे। एक इसमें एक होता है पॉजिटिव, दो इट नॉट पॉजिटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होता, और दूसरा होता है नेगेटिव। क्लियर? और टैग क्वेश्चन की भी 2 पार्ट्स हैं क्लास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर क्लास? तो कंफर्मेशन क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव, ये वो क्वेश्चन है कंफर्मेशन वाले क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने पढ़ा है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। आगे इसकी पूरे हमारी अलग वीडियो है हेल्पिंग वर्ब पे, आप जाके देख सकते हैं। तो कंफर्मेशन क्वेश्चंस वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस वो, इसको WH वर्ड्स भी बोलते हैं। WH या WH क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, या इनके साथ दूसरे व्हाट एवर, हु एवर, whomsoever, हाउ ऑफन, इस किस्म के क्वेश्चन, हाउ मेनी, इनसे ये इन अल्फाज से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बोलते हैं। टैग क्वेश्चन वो क्वेश्चन, टैग मीन अटैच्ड। क्लियर? नेम टैग वट एवर भी, आप कोई ईद के दिन है, आप कोई स्वेटर वगैरह लेते हो, आप कोई शूज़ लेते हो, उसके साथ एक अटैच एक टैग होता है कंपनी का, उसको टैग की भी 2 हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम इसको डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्लास में भी थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपके समझने के लिए आई थिंक एक अच्छा क्लास होगा। क्लास अभी हम शुरू करेंगे द फर्स्ट कंफर्मेशन क्वेश्चंस। क्लास आप लोगों की मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। वीडियोस को देखें, ख़ुद भी देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो पूरा जितने सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया के अंदर जितने लोग हैं और जो रियल सेंस में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुँचे और वो लोग अंग्रेज़ी सीख के अपनी जो फ्यूचर है उसको बेहतर बना सके। क्लास द फर्स्ट वन इज़ कंफर्मेशन क्वेश्चन। कन्फर्म हम इसके बाद जब कंफर्म करते हैं क्लास, यस, इसमें जो द फर्स्ट वन है यस नो। सेकंड क्लास इसमें है नेगेटिव इंटरोगेटिव। एक जुमला नेगेटिव भी है, साथ इंटरोगेटिव भी है।
एंड थर्ड क्लास हमारे पास जो है वो है अपना चॉइस क्वेश्चन या अल्टरनेट क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन या अल्टरनेट क्वेश्चन क्लास। अच्छा, अब यस नो क्वेश्चंस कौन से हैं? यस नो क्वेश्चंस वो है जो सिंपली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसका आंसर तो या यस होगा या नो होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस आई डू, शॉर्ट आंसर। No, I don't. Do you sleep? Yes, I do. No, I don't. For example, can you swim? Can you swim? So आप सोचेंगे, अब बस आप बोलेंगे yes or no. Can you swim? Yes, no. Clear? For example, are you happy? The answer is yes or no. Clear? Has she eaten? क्या वो खाना खा चुकी है? Yes, she has eaten. No, she hasn't. Clear? So yes no questions कौन से questions होते हैं जो helpful verb से start होते हैं confirm करने के लिए? क्या वो खाना खा चुकी है? हम confirm करना चाहते हैं, हाँ खा चुकी है। Are you happy? खुश? Yes, no. Clear? तो इसको हम क्लास बोलते हैं yes no questions। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी हो इंटरोगेटिव भी हो। क्लियर क्लास? फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, अच्छा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें हम नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कैन यू नॉट स्विम, क्या आप नहीं तैर सकते? लेकिन ये ध्यान में याद रखें कि ये इसकी फॉर्मल स्ट्रक्चर है। कैन, जब आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हो तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। स्पोकन में जब आप इस नॉट को सब्जेक्ट से इस तरफ लेके आते हो तो और इस हेल्पिंग वर्ब और इस नॉट को आप कंट्रैक्ट कर लेते हो तो फिर वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। कैंट यू स्विम? कैन यू स्विम, क्या आप नहीं तैर सकते? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। सेम इसको अगर आपने इनफॉर्मल बनाना है स्पोकन में तो नॉट को इस तरफ लिखे, डोंट यू स्पीक इंग्लिश? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्लास तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। वेरी वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाए, कंट्रैक्ट करना है, इनफॉर्मल बनाना है तो नॉट को सब्जेक्ट से पहले लेके आए, कंट्रैक्ट करें। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल, इज शी नॉट स्टूडेंट? क्या वो स्टूडेंट नहीं है? इजंट शी अ स्टूडेंट? इजंट शी अ स्टूडेंट? क्लियर क्लास? वेरी सिंपल। अच्छा, इसके पास चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? चॉइस में आपने दो ऑब्जेक्ट्स या दो वर्ब लगाने होते हैं, दो से ज़्यादा जितनी भी है। आप किससे पूछते यार आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी? डू यू लाइक टी और कॉफ़ी? डू यू लाइक टी और कॉफ़ी? आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी? क्लियर क्लास? तो आप इसके आंसर में आपने एक बोलना है। इसके आंसर में आप ये नहीं बोल सकते यस यस यस, क्योंकि ये तो यस नो क्वेश्चन है नहीं, ये तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन है नहीं कि आप ये बोलेंगे यस या नो। यहाँ पे इसको चॉइस बोलते हैं, इसको अल्टरनेट क्वेश्चन भी बोलते हैं। अल्टरनेट कि आपने कोई जवाब देना है। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी? आप बोलते हैं आई लाइक कॉफ़ी, या आप बोले आई लाइक कॉफ़ी, या सिर्फ कॉफ़ी बोले। क्लियर क्लास? इसमें आप ये भी बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी और सैड? आप खुश है कि खफा है? आप बोले हैप्पी। क्लियर? सो व्हाट इज अल्टरनेट क्वेश्चन कि आपने
कोई 2-3 चॉइस आप रखे जो आपके जो सामने जो लेट्स सपोज अगर आप राइटिंग में हैं या स्पोकन में, तो आप सामने वाले को 2-3 चॉइस रख के उसमें वो एक पिक करेगा. ओके, डू यू लाइक, फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल और वाचिंग टीवी? आई लाइक वाचिंग टीवी. क्लियर? फॉर एग्जांपल, हैव यू रिटन अ स्टोरी और अ पोएम? अ पोएम. क्लियर? इसमें से फॉर एग्जांपल, कैन यू स्पीक चाइनीज और अरेबिक? आई कैन स्पीक अरेबिक. सो इसमें चॉइस क्वेश्चन है. तो क्लास ई द फर्स्ट कंफर्मेशन क्वेश्चन था, उसकी 3 पार्ट्स थे, यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड चॉइस क्वेश्चन. अब हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की. क्लास वीडियोस को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे. क्लास इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और WH क्वेश्चंस. इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस. क्लास ऐसे आप हर वक्त लोगों से कंफर्म नहीं करते कि क्या आप खुश हैं कि खफा हैं. नहीं, बाज़ आपको इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, किसी से कोई जगह पूछ रहे हैं, कोई टाइम पूछ रहे हैं, कोई रीज़न पूछ रहे हैं, कोई लॉजिक पूछ रहे हैं, कोई मेथडोलॉजी पूछ रहे हैं, तो इस सब के लिए हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस यूज़ करते हैं. और ये बात जहन में याद रखिए, इट शुड बी इन योर माइंड कि इन जो वर्ड्स है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं. क्लियर? हु के बाद तो नहीं लगाते, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग. क्लास इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. द सेम, एक को हमने नाम दिया है पॉजिटिव, दो इट्स नॉट पॉजिटिव, लेकिन इसमें नॉट नहीं है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव का नाम दिया. और दूसरा क्या क्लास है? नेगेटिव. आपकी अंग्रेजी इन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से स्ट्रांग होगी, बात जहन में याद रखिए. क्लियर? अच्छा क्लास, फॉर एग्जांपल, आप किससे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. सो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन टू नो? वेयर, यू वांट टू नो वेयर. He बोलेगा I'm going to Peshawar, I'm going to the market, I'm going to the mall. Clear? Why are you going there? आप क्यों वहाँ जा रहे हैं? How are you going there? आप वहाँ कैसे जा रहे हैं? Clear class? So when are you going there? आप वहाँ कब जा रहे हैं? तो सिर्फ आप जो WH वर्ड्स है उसको चेंज करते जाएं, आपके पास सेंटेंसेस की काफ़ी जो प्लेंटिव सेंटेंसेस आप क्वेश्चंस हैं आपके पास आएंगे. फॉर एग्जांपल क्लास, हम और बोलते हैं हाउ आर यू. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. अब इस हाउ के बाद आप लगाएं वेयर आर यू. क्लियर क्लास? हाउ आर यू, वेयर आर यू, वाई आर यू, आप क्यों हो. कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, आप क्यों हो. व्हाट इज the meaning, what is the reason of your birth. Clear class? So इस किस्म के, या हम पूछेंगे when do you go for walk. When do you go for walk? आप वॉक के लिए कब जाते हो. When do you go for walk? When की जगह where do you go for walk? How do you go for walk? Why do you go for walk? तो क्लास वेरी इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करें. तो इन किस्म के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं क्लास? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पॉजिटिव है. अच्छा, नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल, नेगेटिव में हम सिर्फ मेजॉरिटी पे हम वाई लगाते हैं. वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस जुमले का बाकी हिस्सा प्लस एक्शन वर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो. क्लियर? आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो. तो ये कोई यस नो क्वेश्चन नहीं, आपने जवाब देना है. वाई आर यू नॉट टेकिंग टी.
वाई आर यू नॉट टेकिंग टी? आप देखिए क्लास, सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाए। वाई आर यू नॉट टेकिंग टी? आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो? ये फॉर्मल है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फॉर्मल इनफॉर्मल का बताया था, इसको अगर आप इनफॉर्मल करना चाहते हो तो नॉट को लेके आए सब्जेक्ट से पहले। वाई आरंट यू टेकिंग टी? वाई aren't you taking tea? Why aren't you taking tea? Clear class? For example, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो दो, why can you not speak English? Why can you not speak English? Formal. Not को can के why can't you speak English? Informal. तो क्लास बहुत इजी तरीका है, सिर्फ आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं तो इससे आपका जो है वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है क्लास? अच्छा, अब बात करते हैं और टैग क्वेश्चंस की। टैग मीन्स अटैच्ड, to attach with something, किसी चीज, नेम टैग होगा या कंपनी टैग, वट एवर बी द टैग। जिस तरह आप फेसबुक में कोई तस्वीर डाल के दोस्तों के आप टैग करते हैं, उसके साथ अटैच करते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लास टैग क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज क्लास टैग। इसकी भी हमने दो रखे हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन ज़हन में ये बात रखिए क्लास कि ये टैग किसके साथ अटैच होते हैं? क्लास ये सेंटेंस के साथ, ये जो भी सेंटेंस हो क्लास, उसके बाद उसके साथ अटैच होती है टैग। क्लियर क्लास? सेंटेंस के साथ जब सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं टैग। ज़हन में बात ये रखिए, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपका क्वेश्चन होगा, टैग क्वेश्चन होगा नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन होगा पॉजिटिव। वेरी सिंपल, ये बिल्कुल उलट है एक दूसरे के। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन होगा नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन होगा पॉजिटिव। क्लियर? अभी मैं इसको आपको फॉर्मेशन बताता हूं कि इसको आपने किस तरह फॉर्म करना है। सबसे आसान तरीन क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव सेंटेंस लिखता हूं, शी कैन स्पीक English. She can speak English. क्लास एक सेंटेंस है, she can speak English. Clear? इसके साथ मैंने क्वेश्चंस अटैच। अच्छा, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, टैग क्वेश्चन इसका होगा नेगेटिव। टैग क्वेश्चन का तरीका क्या है क्लास? नेगेटिव टैग क्वेश्चन का तरीका समझने की कोशिश करें। ये नेगेटिव है, नेगेटिव टैग क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव टैग क्वेश्चन का तरीका क्या है? उसी सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो, उसके बाद नॉट, और उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ओ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव तरीका ये कि उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा आपका टैग क्वेश्चन। क्लियर क्लास? अभी देखने की कोशिश करते हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अभी ये तो है हमारे पास पॉजिटिव, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। कैन, और ये मेजॉरिटी कंट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। कैन नॉट इस तरह होगा, तो कैन नॉट की हमने कैन नॉट, कैन शी, शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन स्पीक इंग्लिश। कैन शी, वो अंग्रेजी बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती है ना?
क्लियर क्लास? इस किस्म की। शी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन शी? अच्छा, मैं दूसरा एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखता हूँ, दे वर बिजी। एक स्टेट है, स्टेट सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या होगा, टेक क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव। इसी हेल्पिंग वर्ब को लेके weren't they, were not को हम जब लगाएंगे क्लास तो इसकी कंट्रैक्ट बनेगी weren't they एंड नेगेटिव टेक क्वेश्चन क्लास। अभी मैं यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ज़ेबी is not coming here. Zebi is not coming here. Zebi यहाँ नहीं आ रही है. So the answer, the sentence is negative, कि इसमें negative है. अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे is Zebi. Zebi is not coming here. Is Zebi, क्या Zebi आएगी? Is she? Is Zebi class? तो ये होगा हमारा क्या, टेक। Another, we have not completed the task. We have not completed the task. Complete sentence हमारे पास एक नेगेटिव है। अच्छा, इसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव बनेगा, हैव वी। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर क्लास? तो आज के क्लास में हमने जानने की कोशिश की कि what is interrogative sentence and what are the different types of interrogative sentences। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर नया सीखा होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट से ज़रूर आगाह करें। दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।